हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन से जुड़ी तमाम न्यूज़ और अपडेट्स। तो दोस्तों, पुर्तगाल से बड़ी इंपॉर्टेंट बड़े एक मेजर अपडेट है। फर्स्ट राउंड के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोग कहेंगे जी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, हमारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, बड़ा ही इनका इम्पैक्ट होने वाला है हमारे लोगों के ऊपर। क्यों होने वाला है, इसके ऊपर मैं आगे बात करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, कैंपेन हो रहे थे, पोल्स हो रहे थे, हर जगह आंद्रे वंतूरा आगे चल रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली रिजल्ट आ गया, काउंटिंग कंप्लीट हो गई है और वो आए हैं दूसरे नंबर पे, क्योंकि पहले नंबर पे आ गए हैं एंटोनियो जोसे सेगुरो, जो कि सेंटर लेफ्ट के लीडर हैं। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं उनकी फोटो और पोल रिजल्ट्स भी। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों, एक एंटी माइग्रेंट माहौल है, नो डाउट कि आंद्रे वंतूरा का राइज हुआ है। सेकंड नंबर की पार्टी बन गई है, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोकल्स हैं पोर्चुगीज, वो भी एंटी माइग्रेंट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन दोस्तों, पुर्तगाल के अंदर जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई हमारे बंदे जो अपने देसी हैं, उनकी बड़ी कैजुअल अप्रोच है, कहते हैं जिहड़ा मर्जी बन जाए सानू की। नहीं दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है हमारे लोगों के ऊपर। क्योंकि पुर्तगाल के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी जो है रेटिफ़ाई कर सकता है, वीटो कर सकता है और साथ ही साथ की पोज़ीशंस के ऊपर अपने बंदे अपॉइंट कर सकता है। अब मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि जी इम्पोर्टेंट क्यों है? पीछे 10 साल वाला कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, जहाँ पे नेशनैलिटी का टाइम बढ़ा के 10 साल किया जाने वाला था। वो चला गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और उसका आप बेनिफिट देख रहे हैं। हमारे लोग अभी भी नेशनैलिटीज़ अप्लाई कर रहे हैं, 5 लॉक से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं काउंट करके। अब आप फ़र्ज़ कीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वही अगर आंद्रे वंतूरा प्रेज़िडेंट होता, तो दोस्तों वो कानून जो है गारंटीड जो है इम्प्लीमेंट हो जाना था। क्योंकि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी जाता, तो जजेस जो है वो आंद्रे वंतूरा ने अपने बिठाए होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से भी उसमें पास हो जाना था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आंद्रे वंतूरा प्रेज़िडेंट बन जाता पुर्तगाल के अंदर, तो जो भी एंटी माइग्रेंट लॉ पास होगा पुर्तगाल के अंदर, वो डेफ़िनेटली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट का, और ये हमारे लोगों के फ़ेवर में है कि आंद्रे वंतूरा पीछे चल रहा है और वो पीछे ही रहेगा। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पंडित्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना है कि जो सेकंड राउंड है 8 फरवरी, उसमें भी एंटोनियो जोसे सेगुरो ही जो है जीतेंगे। कोई मिरेकल ही हो सकता है कि आंद्रे वंतूरा आए, लेकिन उसके चांसेस स्लिम टू नन है। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको कैजुअली ना लें। ये ना कहें कि जी सानू की लेना, जेड़ा मर्ज़ी आ जाए। इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर के ऊपर होने वाला है। और दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जिन भी भाइयों के पास पोर्चुगीज़ नेशनैलिटी है, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि 8 फरवरी को भी जो है एंटोनियो सेगुरो को ही वोट डालें। ऐसा नहीं है कि एंटोनियो सेगुरो बड़ा हमारा सगा है और हमारे लिए पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन इंग्लिश की एक कहावत है कि समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग। वो जितना मर्ज़ी खराब हो, लेकिन आंद्रे वंतूरा से अच्छा ही है। तो इस चीज़ को आप फ़ॉलो करें। और यही था इस वीडियो के अंदर अपडेट छोटा-सा। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सी यू इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन डू टेक केयर। बाय।